गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:18 और अभी उठे हुए मुझे हो चुके हैं अराउंड 25 मिनट्स। फ्रेशन अप होके और उसके बाद मेडिटेशन करके एक गिलास पानी के साथ 1 आवर का टाइमर सेट करके अपना पढ़ाई टारगेट शुरू करते हैं। इस तरह की चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार इस पेपर के लिए ही नहीं, हमें अपनी लाइफ के लिए भी ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी जो हमने पहले पढ़ी थी वो हम बिल्कुल भूल चुके हैं और उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज आ सकती हैं। एक मॉर्निंग की हेल्दी शुरुआत हेल्दी जूस के साथ मम्मी के लिए बनाई थी चाय और अपने लिए बनाया जूस। और इसी के साथ अभी फिर से अपना पढ़ाई रूटीन शुरू करते हैं। और थोड़ी देर यहाँ पे चला सफाई अभियान। और उसके बाद फिर मैं गई मम्मी को देखने के लिए। मम्मी की तबीयत अभी ज़्यादा ठीक नहीं है लेकिन ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। पहले ऐसा लगा कि चलो ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। फिर लगा नहीं भैया, ब्रेन के साथ ये नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि ब्रेन को पहले खाना खाया है, डाइजेशन में टाइम लगता है और ब्रेन सुस्त हो जाता है। इससे अच्छा है पहले ब्रश कर लेते हैं और उसके बाद स्नान कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से पढ़ाई शुरू करेंगे ताकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाना चाहें, ब्रेन आसानी से उस इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर पाए। डाइजेस्ट में यहाँ पे क्यों यूज कर रही हूँ, यूपीएससी के एक सर हैं ओझा सर, उनकी पढ़ाई वाली वीडियो तो इतने फेमस नहीं होते लेकिन ज्ञान वाले वीडियो ज़रूर फेमस होते हैं। तो उन्होंने बोला था जैसे हमारा स्टमक डाइजेस्ट करता है वैसे ब्रेन ही एक सेकंड स्टमक है जो इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करता है। और फिर से ये अपना राम नाम के साथ हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हुए
राम नाम में सच में कुछ ना कुछ तो जादू है। मेरे को बहुत रिलैक्स मिलता है और मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं राम 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 ज़रूर लिखती हूँ और मन में भी अपने बोलती हूँ और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। Now the time is I think 15 minutes to 2 और 1:45, 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। अभी फैमिली टाइम, क्योंकि पढ़ाई का मज़ा तभी है जब हम अपनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभा रहे होते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई गिल्ट ज़रूर रहता है। और उसके बाद ये काम ख़त्म करने के बाद हम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं एनसीईआरटी पढ़ ही रही थी, जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में आया दूसरे दिन, यूपीएससी का दूसरा दिन, तो सबसे पहले मेरे माइंड में था कि मैंने एनसीईआरटी उठा तो लिया, हाउ टू रीड एनसीईआरटी की स्पेसिफिक वे है, क्या मैं सही तरीके से पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी, जिसे लाइन बाय लाइन मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनाया था। आई मीन जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के एस्पेरेंट हैं उनके लिए ये जो एनसीईआरटी है उनके लिए नहीं थी, ये तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए थी। तो कुछ तो इनमें से अलग निकालना होगा। उसके बाद फिर एक और मेरे मन में आया क्वेश्चन कि मेरा सिलेबस कहाँ है। बहुत बड़ा पहला सो कॉल्ड ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि मेरे पास सिलेबस नहीं है, क्योंकि मुझे अचानक से यहाँ पे आना हुआ मेरा। चलो कोई बात नहीं, सिलेबस नहीं है, सिलेबस पास में रखना चाहिए। अगर आप यूपीएससी पीसीएस, ये लोग सिर्फ यूपीएससी पीसीएस तक ही नहीं है, अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आपको कुछ न कुछ मेरी प्रिपरेशन से आइडिया ज़रूर होने वाला है। तो किसी भी पेपर की तैयारी करो, सबसे पहले सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास में होनी ज़रूरी है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होना बहुत ज़रूरी है। हार्ड कॉपी उनकी भी निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो ऑनलाइन भी देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस हो माइंड में ऐसे कि जब आप कुछ पढ़ने जाओ तो आपको ये पता रहे कि हाँ ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि बुक तो इतनी बड़ी है भैया, एक बुक इतनी बड़ी है, कितने पेज है इसके अंदर, आई थिंक बहुत सारे पेज होंगे। और एनसीईआरटी कितनी होती है टोटल, 6 to 12, 40 के राउंड एनसीईआरटी होंगी। 163 पेज, आई थिंक ये लास्ट पेज है, हाँ ओके। तो 163 टोटल पेज हैं इसके अंदर। तो एक अप्रोच जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसी अप्रोच से मैं चलने वाली हूँ, थैमेटिक रीडिंग मैं करने वाली हूँ। थैमेटिक रीडिंग क्या होता है बेसिकली, कि मैं साइंस पढ़ रही हूँ जैसे, तो मैं 6th की साइंस पढ़ूँगी, फिर 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, 11th, 12th, मतलब जितना सिलेबस कवर करना है मुझे वहाँ तक की मैं साइंस की एनसीईआरटी पढ़ूँगी कंटिन्यूस। मैं ऐसा नहीं करूँगी कि 6th क्लास की साइंस पढ़ ली फिर 6th की हिस्ट्री पढ़ ली, ऐसा नहीं करना है। एक ही बुक को पढ़ूँगी, एटलीस्ट 3 टाइम्स मैं रीडिंग करूँगी। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भैया अपना सारा, तो आप भी एक नोट पैड रखना। मैं ये नोट पैड हमेशा अपने पास रखती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो 3 टाइम्स एटलीस्ट मैं रीडिंग करने वाली हूँ। पहली रीडिंग होगी हॉरिजॉन्टल रीडिंग, दूसरी भी होगी हॉरिजॉन्टल, तीसरी होगी वर्टिकल। ये मैं आपको बताऊँगी कैसे कैसे करूँगी। पहली में मैं सिर्फ क्या करूँगी, अंडरलाइन करूँगी, सिर्फ फैक्ट को पढ़ूँगी लाइन बाय लाइन। हॉरिजॉन्टल रीडिंग मीन्स लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है या इम्पोर्टेंट वर्ड मुझे मिल रहा है उसको मैं करूँगी अंडरलाइन। सेकंड जब मैं रीडिंग करूँगी उसमें उन अंडरलाइन किए हुए वर्ड को मैं पढ़ूँगी। और थर्ड होगी वर्टिकल रीडिंग, जिसके लिए मैं वर्टिकल रीडिंग लाइक दिस,
कि जो जो मेन किया हुआ है वैसे किया एंड ऐसे किया एंड दैट्स ऑल। और उसके बाद मैं बुक्स को कर दूँगी बंद कुछ टाइम के लिए, मे बी फॉर 15 डेज़। उसके बाद मैं वापस बुक को ओपन करूँगी और जब ओपन करूँगी तो मैं पेज वाइज रीडिंग करूँगी। लाइक ये पेज नंबर 128 है, मैं यहाँ तक पहुँची नहीं हूँ, जस्ट एन एग्जांपल कि ये पेज नंबर 128 है। मुझे इस पेज पे क्या जानकारी मिल रही है, मतलब मैं क्या आंखें बंद करके वो रिकॉल कर पा रही हूँ चीज़ें कि इस पेज पे मैंने इसके रिगार्डिंग ये चीज़ें पढ़ी थी इस चैप्टर में। आंखें बंद करके मुझे रिकॉल करना है, रिकॉल करना है, रिकॉल करना है, जिसको आप रिवाइज़ करना भी बोल सकते हो। रिवाइज़ करना वो नहीं होता कि आपने 1 2 3 बार पढ़ा उसके बाद बुक खोल के आप वापस से फिर पढ़ने बैठ के, वो रिवाइज़ नहीं होता। रिवाइज़ करने का सबसे गलत तरीका है वो, ए बिग क्रॉस। रिवाइज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है रिकॉल करना, अपनी आँखों को बंद करना और फिर सोचना कि क्या मुझे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो लिखा हुआ है उसके बारे में आँखें बंद करके कुछ पता है, नहीं पता है तो क्या करना है, फिर ये करना है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, दैट टू एट पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि ह्यूमन माइंड है, एक दिन जो चीज़ पढ़ी है नेक्स्ट डे वो 50% याद रहती है, एंड उससे नेक्स्ट डे 1 महीने में तो भैया उसका 30% भी याद नहीं रहता है। सबसे मेन जो मैंने चैलेंज दिया है खुद को वो ये कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अभी आसपास सबको पता है कि यूपीएससी की लड़की तैयारी कर रही है, और ये मैंने खुद को थोड़ा सा प्रेशर में रखने के लिए ही बनाया है, ताकि मेरे ऊपर प्रेशर रहे, मैं एकदम से ऐसे लेज़ीनेस में ना रहूँ कि चलो ठीक है यूपीएससी का सोचा, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। नहीं, आप लोगों को बताया है और तो मुझे भी रहेगा यार कहीं ना कहीं, चलो मेहनत अपनी बेस्ट दूँ, क्लियर हो ना हो। तो एक सेल्फ चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज जो मैंने इस न्यू ईयर दिया है, यूपीएससी की तैयारी करना तो अपने आप को चैलेंज दिया है, लेकिन आप लोगों को बता के सबसे बड़ा चैलेंज मैंने जो खुद से लिया है। उसके बाद जो मैं एक चीज़ करने वाली हूँ, एक और चैलेंज जो मैं खुद को देने वाली हूँ, जो कोई भी मैं एनसीईआरटी उठाऊँगी उसकी एक एक्सपायरी डेट मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। एक्सपायरी डेट क्यों? क्योंकि मैं ये खुद से प्रॉमिस करूँगी, आई विल प्रॉमिस माई सेल्फ कि जो भी मैं एक्सपायरी डेट लिख रही हूँ उसकी 15 डेज़ की, 7 डेज़ की, जितना भी मुझे टाइम मैं सोचूंगी, मुझे अभी पता नहीं है कितना लिखना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, उस एक्सपायरी डेट के बाद मैं उस बुक को नहीं उठाऊंगी। ये मैं खुद से प्रॉमिस करूँगी, ताकि मैं उस बुक को उस लिमिटेड टाइम स्पैन में कर पाऊँ। मेरा अभी ये फोकस नहीं है कि 4 बजे उठ के हिस्ट्री पढ़ी, फिर 5 बजे उठ के पॉलिटी पढ़ी, नहीं नहीं। मेरी सिंपल सी अप्रोच है, दिन में जितना भी टाइम मिलता है, 5 मिनट मिला तो 5 मिनट पढ़ा, 5 घंटे मिले तो 5 घंटे पढ़े, और एक ही बुक को, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा, उसको ही रिकॉल किया माइंड में जब भी टाइम लगा। और मैं मिलती हूँ फिर इस जर्नी में, आपके साथ साथ ही रहूँगी। और एक सबसे मेन चीज़ मैं आपको जो बोलना भूल गई कि पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट होता है उससे ज़्यादा होता है मॉक टेस्ट। जो भी एनसीईआरटी में कंप्लीट करूँगी उसके बाद, उसकी 3 बार रीडिंग के बाद मैं मॉक टेस्ट दूँगी। उसके लिए मेरे पास एक अलग से बुक है जिसमें प्री प्री में जो एमसीक्यूज़ होते हैं उस टाइप से क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। तो ताकि मुझे साथ के साथ ये भी पता रहेगा कि मैं इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, कितना अटैम्प्ट कर पा रही हूँ, मेरी प्रिपरेशन कितनी है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी सी तैयारी के साथ। वो बुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही बुक है और वो ये है, ना मेरे पास सिलेबस है और ना प्रीवियस ईयर पेपर है, वो हम ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन ये एनसीईआरटी मैं कंप्लीट करके जाऊंगी, एटलीस्ट 2 बारी तो ज़रूर, जब भी जाऊंगी वापस चंडीगढ़। चलो देखते हैं कितना रहता है, लेकिन माइंड में क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, और मे बी मेरे जो आंसर्स हैं वो किसी ना किसी के क्वेश्चंस के आंसर बन पाएँ।